नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ सूजस स्पेशल बुलेटिन में। आइए एक नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आमजन के जीवन को लगातार आसान बनाने का काम किया जा रहा है। उनके इसी विजन को देखते हुए दिव्यांगों को पढ़ाई और स्वरोजगार में आसानी के लिए भजनलाल सरकार ने बजट में 2000 स्कूटी देने की घोषणा की थी। अब इसी घोषणा को पूरी करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने प्रदेश के 2000 दिव्यांगों को निःशुल्क स्कूटी वितरित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्कूल कॉलेज जाने वाले, नौकरी या फिर स्वरोजगार करने वाले दिव्यांगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। इसे दूर करने के लिए भजनलाल सरकार इस साल दिव्यांगों को आधुनिक तकनीक से युक्त स्कूटियों का वितरण कर रही है। पिछले साल भजनलाल सरकार ने प्रदेश के 1500 दिव्यांगों को स्कूटी बांटी थी। इस बार ये टारगेट बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है। झुंझुनू में पिछले साल की 41 स्कूटियों के मुकाबले करीब 20% ज्यादा स्कूटी का टारगेट इस बार मिला है। भजनलाल सरकार झुंझुनू में इस साल 50 दिव्यांगों को स्कूटी बांटने वाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग झुंझुनू के उप निदेशक डॉक्टर पवन पूनिया ने बताया कि मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत 15 मई तक दिव्यांगों से आवेदन मांगे गए हैं। भजनलाल सरकार की बजट घोषणा के तहत दिव्यांगों को स्कूटी वितरित की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक 20 दिव्यांगों के आवेदन मिल चुके हैं, जिनकी जाँच की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा संख्या 43 के अनुसार पूरे राजस्थान में 2000 दिव्यांगों को स्कूटी प्रदान की जाएगी राज्य सरकार द्वारा। जिला झुंझुनू को 50 स्कूटी वितरण का टारगेट मिला है। अब तक हमारे जिले में 20 एप्लीकेशन आ चुकी हैं, जिनकी जांच से हमने कर ली है। बाकी लगातार दिव्यांग इसके लिए आवेदन कर रहे हैं। 15 मई इसकी लास्ट डेट है। 15 मई तक जो दिव्यांग आवेदन कर देंगे और जिनमें जो पात्र पाए जाएंगे, उनकी एक जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी होती है, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर महोदय करते हैं। डीटीओ साहब उसके मेंबर होते हैं, हम उसके मेंबर सेक्रेटरी होते हैं और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी उसके मेंबर होते हैं। ये 4 लोगों की कमेटी इन आवेदन पत्रों को भली भांति चेक करती है, देखती है और पात्रता के अनुसार वरीयता क्रम में दिव्यांगों को स्कूटी अलॉट की जाती है। डॉक्टर पवन पूनिया ने बताया कि 2 श्रेणी के दिव्यांगों को ये स्कूटियां वितरित की जाएंगी। पहले प्राथमिकता उन दिव्यांगों को दी जाएगी जिनकी उम्र 18 से 29 साल है और जो किसी स्कूल, कॉलेज या फिर अन्य शैक्षणिक संस्थान में नियमित अध्ययन कर रहे हैं। वहीं दूसरी प्राथमिकता उन दिव्यांगों को दी जाएगी जिनकी उम्र 29 से 45 वर्ष है, जो अध्ययन या फिर स्वरोजगार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 50 आवेदन या फिर इससे अधिक आवेदन आने पर पूरी सूची जयपुर मुख्यालय पर भिजवाई जाएगी, जहां से स्कूटी के लिए दिव्यांगों के नाम 2 प्राथमिकताओं के आधार पर तय होंगे। इसके बाद प्रदेश स्तर से ही स्कूटी भिजवाई जाएगी, जो झुंझुनू में कार्यक्रम के जरिए दिव्यांगों को वितरित की जाएगी। जो टारगेट से ज्यादा जो एप्लीकेशन आएंगी, उसके लिए डिपार्टमेंट ने बाकायदा रूल बना रखे हैं। सबसे पहले प्राथमिकता 18 से 29 साल तक के युवा दिव्यांगों को, जो नियमित रूप से कहीं अध्ययन कर रहे हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद में यदि टारगेट शेष रह जाते हैं तो 29 साल से 45 साल तक के अध्ययन करने वाले या अपना खुद का रोजगार करने वाले दिव्यांगों को द्वितीय प्राथमिकता दी जाएगी और फिर उनका चयन किया जाएगा। 50 का टारगेट पूरा होने के बाद में जो आवेदन पत्र बच जाते हैं, वो ऑटोमेटिक ही रिजेक्ट हो जाते हैं। मतलब अपने जिले में 50 लोगों को स्कूटी मिलनी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा संख्या 43 के अनुसार। देखिए, आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई है। 15 मई के बाद में जब इनकी स्क्रीनिंग हो जाएगी और इनका चयन हो जाएगा, उसके बाद में स्टेट लेवल से ही स्कूटी डिलीवर होंगी। जैसे ही डिलीवर होंगी, हम एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे जिसमें माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, माननीय समस्त विधायक गण और माननीय समस्त जनप्रतिनिधि गणों की उपस्थिति में सभी दिव्यांगों को ये स्कूटी प्रदान की जाएंगी। भजनलाल सरकार की ये पहल दिव्यांगों के जीवन में एक नई उम्मीद लेकर आई है। स्कूटी वितरण के माध्यम से न केवल उनकी शिक्षा और रोजगार की राह आसान होगी, बल्कि यह उन्हें आत्मनिर्भर बनने का भी अवसर प्रदान करेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा शुरू की गई ये प्रक्रिया दिव्यांगों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगी।
तो सूजस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर और नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।